Hello guys and welcome back to Edibles. Well friends, जरीम अस्कलान यानी द अनफिनिश्ड लव सर्कल के फर्स्ट एपिसोड को मैं आज आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप बुराक डेनिस के फैंस हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए ताकि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक शायरी के साथ आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काश कोई हम पर भी इतना प्यार जताती, पीछे से आकर हमारी आंखों को छुपाती। हम पूछते उसे कि तुम कौन हो और वो हंसकर खुद को हमारी जान बताती। वेल फ्रेंड्स, पहले 3 मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इस शो में बुराक डेनिस ने कदीर के रोल को प्ले किया है जो कि एक पुलिसमैन है। टोल्गा सरितास ने ओजान के रोल को प्ले किया है जो कि एक रिपोर्टर है। इलांचिक डेनिस ने एलिफ के रोल को प्ले किया है और वो भी एक रिपोर्टर है और ओजान के लव इंटरेस्ट है। वेल फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट होती है ओजान से जो कि अपने बॉस के साथ किसी सीरियस टॉपिक पे लड़ रहा होता है। ओजान एक रिपोर्टर होता है जो कि अपने क्लिफ एलिफ से बेतहा मोहब्बत करता है और वो उसका बचपन का प्यार भी होता है। और फिर ओजान अपने बॉस के ऑफिस से निकलता है और एलिफ के पास जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। एलिफ पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और वो कहता है मुझे किसी चीज़ का पता लगाना है। और वो लिफ्ट में एंटर होता है और उसके पीछे एलिफ भी जाती है और लिफ्ट का डोर क्लोज होने ही वाला होता है कि एक बुरा आदमी भी लिफ्ट में एंटर होता है और पीछे खड़ा होकर एलिफ और ओजान की बातें सुनता है। और फिर ओजान एलिफ को एक म्यूजियम में ले जाता है और म्यूजियम में एंटर होते हैं इससे पहले ही ओजान उसी लिफ्ट वाले बूढ़े आदमी को एक कचरे वाले के रूप में देखता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और म्यूजियम में एंटर हो जाता है। और फिर ओजान एलिफ को अपने डैड के कुछ चीज़ें जैसे कि फोटोग्राफ्स और कैमरा जो कि म्यूजियम में रखे होते हैं उसे दिखाता है। और फिर दोनों वॉशरूम में जाके मचाते हैं, रोमांस करते हैं। अब आप बच्चे तो हो नहीं तो मुझे ये सब समझाने की ज़रूरत है नहीं। और फिर दोनों म्यूजियम से हंसते हंसते बाहर निकलते हैं कि तभी उसे प्रोफेसर का कॉल आता है और वो उनके पास जाने के लिए टैक्सी पकड़ने जा रहा होता है। लेकिन वो बीच रास्ते में पहुंचता है तो देखता है कि टैक्सी ड्राइवर वही बूढ़ा इंसान है जो सुबह से उसका पीछा कर रहा है और वो चौंक जाता है। तभी एक ट्रक अचानक आती है और ओजान को हिट करके चली जाती है और ओजान ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और एलिफ ये सब देखती है और ओजान ओजान करके चिल्लाती हुई आती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। अगले दिन बुराक डेनिस एज अ करियर जिसके अंदर अब ओजान की रूह है वो हमें एक कार में दिखता है और वो खुद को आईने में देखता है और वो शॉक हो जाता है। और उसकी कार की बाजू की सीट पे वो उसी बूढ़े आदमी को देखता है जो कि उसका पीछा कर रहा था और वो डर जाता है। और वो आदमी कदीर जो कि ओजान के रूप में है उसे बताता है कि वो अनफिनिश्ड थिंग्स के डिपार्टमेंट से है और उसकी जॉब है कि वो सही आदमी को ढूंढे जिसका अधूरा प्यार, बिजनेस और सपने पूरे नहीं हुए और तुम्हारी ये तीनों चीज़ें बाकी हैं, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा चांस देता हूँ, लेकिन ये हमारे बीच एक सीक्रेट होगा। और वो बताता है कि तुम अब कदीर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो क्योंकि तुम्हें अब उसकी ज़िंदगी जीनी है। और फिर कदीर जो कि ओजान है वो एलिफ को फ़ोन करता है और उसे पता चलता है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड ओजान के फ्यूनरल पे गई है। और फिर वो फ्यूनरल कहाँ हो रहा है उसकी लोकेशन पूछता है और अपनी कार को लेकर वो अपने ही फ्यूनरल को अटेंड करने पहुंच जाता है। और वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि सब बहुत दुखी है और रो रहे हैं। उसकी मॉम डैड भी वहाँ होते हैं और रो रहे होते हैं और कदीर अपने डैड के गले लगता है और मॉम के। और वो देखता है कि एलिफ भी वहाँ होती है और बहुत दुखी है। और फिर कदीर अपने ऑफिस जाता है और उसे पता चलता है कि वो होम्योसिडल डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर है और कदीर अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन पता लगाता है
तो उसे पता चलता है कि ओजान जो कि अब कदीर के रूप में है उस पर बहुत सारी लोन चल रही है और वो एक गैमलर है और आलसी इंसान है। वो अपने पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचता है तो पहले उसके चीफ उसे बहुत गालियां सुनाते हैं। फिर वहाँ पे आए क्रिमिनल केस पर डिस्कशन होती है, मीटिंग होती है जिनमें ओजान का केस भी होता है और कदीर कहता है कि वो इस केस को सॉल्व करेगा और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आखिर में उसके चीफ उसे ओजान का केस सौंप देते हैं और फिर कदीर एलिफ से मिलता है और ओजान के बारे में पूछताछ करता है। एलिफ उसे बताती है कि उस दिन ओजान को प्रोफेसर का कॉल आया था, शायद प्रोफेसर को कुछ पता हो और फिर दोनों प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि प्रोफेसर की मौत हो गई है और फिर सीन चेंज हो जाता है। अगला दिन ओजान कदीर के घर पे जाता है और उसे पता चलता है कि कदीर के डाइवोर्स हो गए हैं और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम अदा है। इसका वेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो गई है और वो कदीर अपनी बेटी से बात करता है और उसे समझाता है और फिर कदीर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जो कि ड्रग्स लेती है। जब कदीर अपनी बेटी के साथ बात कर रहा होता है तभी एलिफ का कॉल आता है टिल्लेट क्योंकि उसे ट्रक वाले मर्डर की कैमरा फुटेज मिली होती है और दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कदीर उस कैमरा फुटेज को कंप्यूटर पर प्ले करता है और उसी वक्त उस रूम में प्लम्बर पाइपलाइन पे काम कर रहा होता है जिसे कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसके चलते डिपार्टमेंट के पानी के फुहारों में से पानी निकलने लगता है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कदीर उस फुटेज को देखता रहता है और देखता है कि जिस ट्रक से मर्डर हुआ था ओजान का उस ट्रक के बाजू में वही खड़ा था और वो घबरा जाता है। द एंड। और पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत की है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और आप शेयर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हो सके इतना लाइक कीजिए जिसके चलते मैं इसका सेकेंड एपिसोड जल्दी से लेके आऊँ। तो मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, टिल देन गुड बाय।